जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज दशहरा का दिन है, 15 अक्टूबर, और सोशल मीडिया पर लगातार मैं देख रहा हूं, कल से ही 14 अक्टूबर से लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर सम्राट अशोक विजयादशमी की मंगल कामनाएं, बधाई लगातार आ रही हैं। बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लगातार कल से कुछ लोगों ने 14 अक्टूबर धम्म चक्र प्रवर्तन की बधाइयां दी हैं, तो ज्यादातर लोग सम्राट अशोक विजयादशमी की बधाई और मंगल कामनाएं दे रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या हमें सम्राट अशोक विजयादशमी मनानी चाहिए या बाबा साहब द्वारा धम्म दीक्षा लेकर के धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाना चाहिए? सवाल यह है। दूसरा है, क्या हमें दीपावली मनानी चाहिए, दीप दानोत्सव मनाना चाहिए या कुछ नहीं मनाना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए जरूरी समझता हूं सभी बुद्धिजीवी बहुजन समाज के लिए कि पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चल पड़ा है, ये चलन चल पड़ा है कि जितने हिंदू तीज त्योहार हैं, हर त्योहार के आने पर बहुजन समाज का बुद्धिजीवी, तथाकथित अम्बेडकराइट, तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिस्ट लोग पता नहीं कहां कहां से खोज करके ला रहे हैं। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 8-10 साल से ही शुरू हुआ है। 8-10 साल पहले से सिर्फ दीप दानोत्सव शुरू हुआ था, दीप दानोत्सव की बधाइयां आती थी और जोर शोर से लोग, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, अम्बेडकराइट, बुद्धिस्ट लोग दीप दानोत्सव बड़ी जोर शोर तैयारी के साथ मनाते हैं दीपावली वाले दिन। उसके बाद शुरू हुआ दशहरे पर सम्राट अशोक विजयादशमी के नाम से, या कुछ लोग अपवाद स्वरूप उसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसके बाद शुरू हुआ होली पर। अभी पिछली होली पर मैंने देखा, होली वाले दिन भी, दुल्हनडी वाले दिन भी हमारे बुद्धिजीवी ने, एक मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी चल रहा होगा, उन्होंने दुल्हनडी और होली को भी बुद्ध से जोड़ दिया। पता नहीं कौन से साहित्य का कौन से पिटक और उनका उदाहरण देखकर उसमें ये लिखा है। उसके बाद आया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को भी उन्होंने बुद्ध से जोड़ दिया। वो कहते हैं कि ये रक्षा सूत्र करके मनाया गया था, ये बौद्धों का त्योहार था और ब्राह्मणों ने इसको चोरी कर लिया, ब्राह्मणों ने इसका ब्राह्मणीकरण कर दिया। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मैंने पहली बार ही सुना है, श्राद्ध का महीना चल रहा था, श्राद्ध को भी हमारे बुद्धिजीवी समाज ने, बुद्धिजीवी लोगों ने बुद्ध से जोड़ दिया कि बुद्ध के समय में भी श्राद्ध होता था और ये भी ब्राह्मणों ने चोरी कर लिया। तो मैं इसलिए अपनी बात रख रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिस्ट लोग, अम्बेडकरवादी लोग इस बात पर चिंतन मनन करें, क्या हमें सारे हिंदू तीज त्योहारों को बुद्ध धर्म से जोड़कर मनाना चाहिए या उनका बहिष्कार करना चाहिए? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा ली थी तो 22 प्रतिज्ञाएं की थी, और उस 22 प्रतिज्ञाओं में सभी तीज त्योहारों का निषेध किया था कि हमें नहीं मनाने चाहिए। लेकिन कुछ समय तो नहीं मनाए गए। हालांकि ज्यादातर लोग मैंने देखा है जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं या बुद्धिस्ट कहते हैं, उसमें से आज भी ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से
95 से लेके 98% लोग ऐसे हैं जो मंचों पे तो अम्बेडकरवाद और बुद्धिज्म होने का भाषण देते हैं, लेकिन जब उनके घर में कोई सांस्कृतिक कार्य, लड़के लड़की की शादी, गृह प्रवेश या कोई और कार्यक्रम होता है तो वहां ब्राह्मणवादी कर्मकांड करते हुए पाए जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि भाई आप तो बुद्धिज्म की बात करते थे, आप तो बाबा साहब की बात करते थे, ये क्यों कर रहे हैं, तो उनकी दलील होती है कि मैं तो अम्बेडकरवादी हूं लेकिन बच्चे नहीं मानते। ये दलील अक्सर सुनने में आती है। तो ऐसे अम्बेडकरवादी, ऐसे बुद्धिस्ट होने का क्या फायदा कि जब हम अपने परिवार को, बच्चों को नहीं समझा सकते तो फिर समाज को कैसे समझाएंगे और क्या समझाएंगे। ये कथनी और करनी में जो फर्क है ये बहुत घातक है समाज के लिए। और त्योहारों के भी पीछे मैं बहुत लोगों का, इस पे मैंने चिंतन मनन किया है कि ये कौन लोग हैं जो दिवाली को दीपदानोत्सव करके मना रहे हैं, दशहरा को सम्राट विजयादशमी के नाम से मना रहे हैं, या होली को भी इन्होंने जोड़ दिया है। और मेरे ख्याल से शायद अब कोई त्योहार नहीं बचा है जिसको इन्होंने बुद्ध धर्म से नहीं जोड़ा। और हर बार तमाम तरह की काट भी आती हैं उसकी। दीपदानोत्सव के लिए अभी मेरे पास है नहीं, वो बुद्धिजीवी लोग उसका उदाहरण देते हैं कि पता नहीं विनय पटक में या सूत पटक में फलानी जगह ये लिखा हुआ है, क्योंकि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे और 84,000 दिए जला करके अमावस्या वाले दिन जलाए थे, इसलिए हमें दीपदानोत्सव मनाना चाहिए और वो मना रहे हैं। दिवाली जितनी जोर से नहीं मनाते थे उतनी ज्यादा जोर से दीपदानोत्सव मना रहे हैं। इसी तरीके से बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 यानी विजयदशमी वाले दिन धम्म दीक्षा ली थी, धम्म परिवर्तन किया था। तो धम्म परिवर्तन को लोग भूले हुए हैं। आज अगर आप उठा के देखेंगे सोशल मीडिया पर तो धम्म चक्र प्रवर्तन की बधाई या मंगल कामनाएं बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग सम्राट अशोक विजयादशमी की बधाई दे रहे हैं। असल में ये वो लोग हैं, ये हिपोक्रेट लोग हैं जो सही माने में तो दिवाली ही मनाना चाहते हैं, सही माने में तो दशहरा ही मनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर और जो वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं दिखाने के लिए कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो वो दलील देते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं समाज के हिसाब से चलना चाहिए। तो उन्हें समाज से इतना डर है, समाज खास करके सवर्णवादी समाज, ब्राह्मणवादी समाज से इतना डर है कि जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, मोहल्ले में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही माने में तो दिवाली मनाते हैं उनको दिखाने के लिए, सही माने में दशहरा ही मना रहे हैं उनको दिखाने के लिए, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए, चूंकि हम अपने आप को अम्बेडकरवादी घोषित कर चुके हैं, हम आपको बुद्धिस्ट घोषित कर चुके हैं, इसलिए उस दिवाली को दिवाली के रूप में न मनाकर दीपदानोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और दशहरा को दशहरे के रूप में न मान करके हम उसको अशोक विजयादशमी के नाम से मना रहे हैं, और रक्षाबंधन को रक्षाबंधन न मना करके हम उसे रक्षा सूत्र के नाम से मना रहे हैं। लेकिन सही माने में तो वो उन हिंदू तीज त्योहारों का ही चिंतन मनन कर रहे हैं, उन्हीं को मानने का काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, ये सब दलील देते हैं कि ये हमारे त्योहार थे, ब्राह्मणवादियों ने इन पर कब्जा कर लिया है, हमें इनको छुड़ाना है। अरे इनको छुड़ाने की जरूरत क्या है? हमारे बुद्धिस्ट महापुरुषों के, बाबा साहब के इतनी तिथियां हैं, इतने त्योहार हैं कि अगर आप मनाना चाहें तो हर महीने त्योहार मना सकते हैं, लेकिन उनको नहीं मनाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा इतने जोर शोर से नहीं मनाते, 14 अप्रैल इतनी जोर शोर से नहीं मनाते,
ज्योतिबा फुले का जन्मदिन इतनी जोर शोर से नहीं मनाते, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन इतनी जोर शोर से नहीं मनाते जितना दीपदान उत्सव और दशहरा मनाते हैं। तो मेरा एसएम न्यूज के माध्यम से सभी बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों से ये निवेदन है कि इस पर चर्चा करें, और जो ये खतरनाक ट्रेंड चला हुआ है ये कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद से ग्रसित है। तथाकथित बुद्धिजीवी जो हर त्योहार को, हर हिंदू त्योहार को बुद्ध से जोड़ रहे हैं और उसको बनाने की वकालत कर रहे हैं। इससे हमें परहेज करना चाहिए। हमें केवल बुद्ध के त्योहार और बाबा साहब के और महापुरुषों की जो तिथियां हैं उन्हीं को मनाना चाहिए। हमें ये छद्म रूप जो है ब्राह्मणवाद का त्यागना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं त्यागेंगे ये बहुजन समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी खुद भी गुमराह हो रहे हैं और ये समाज को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बुद्धिजीवी शायद समझे ना समझे, लेकिन मैं बहुजन समाज के आम लोगों से ये निवेदन करता हूं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा ली थी तो जो 22 प्रतिज्ञाएं की थी उसमें यह शामिल है कि हम किसी हिंदू तीज त्योहार को नहीं मनाएंगे, तो हमें नहीं मनाने चाहिए। और अगर ये बुद्ध से संबंधित होते तो फिर भारत में तो कुछ ही बुद्धिस्ट हैं, वो भी आधे अधूरे बुद्धिस्ट हैं, आधे अधूरे अम्बेडकराइट हैं। दुनिया में बहुत से देश हैं जो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट हैं। उन बुद्धिस्ट देशों में ये कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। इस पर चिंतन मनन करें कि अगर ये बुद्धिस्ट त्योहार होते, बुद्ध से संबंधित होते, तो वो लोग अवश्य मनाते। इस पर चिंतन मनन करें। ये विषय मैं बुद्धिजीवी और बहुजन समाज के ऊपर छोड़ता हूं कि आगे से अभी दिवाली आने वाली है थोड़े दिन में, इस दिवाली पर ही ये चर्चा विस्तृत रूप से होनी चाहिए कि हमें बहिष्कार करना है दिवाली दीपदानोत्सव का, या दिवाली को दीपदानोत्सव करके मनाना है, दशहरा को सम्राट अशोक विजयादशमी के नाम से मनाना है या नहीं मनाना। ये चिंतन का विषय आप लोगों की खोज के लिए, आप लोगों के चिंतन मनन के लिए मैं छोड़ता हूं। बाकी सब समझदार हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं आप सभी का। मेरी बात को ध्यान से सुना, लेकिन इस पर विचार विमर्श अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और एसएम न्यूज को सब्सक्राइब करें। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।